हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ सवालों को हल करना सीखेंगे। यह सवाल इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल आते हैं दोस्तों, इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो इनको देर न करते हुए चलिए देख लेते हैं सवाल कौन से हैं, इसको किस तरीके से हल करना है, स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से करेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। चलिए सवाल देखते हैं। 6,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है, 6,000 रुपये दिया है, 10% की दर दी हुई है और 2 वर्षों का हमें क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से निकालेंगे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा है पी दिया हुआ है 6,000 रुपये। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और दर कितनी दी है, यानी आर कितना दिया हुआ है 10%, और समय जो हमें दिया हुआ है 2 वर्ष दिया है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं दोस्तों, हम करते हैं सबसे पहले 6,000 रुपये का। ठीक है, 6,000 रुपये का हम 1 वर्ष का सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों हम इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। जैसे 2 वर्ष निकालना है तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं कि पहला 1 लाइन खींचेंगे और दूसरा में 2 लाइन खींचेंगे। ठीक है, जबकि 2 वर्ष बोलेगा जब, तो हम एक फर्स्ट में 1 लाइन और दूसरे जो लेंगे उसमें 2 लाइन खींचते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले वाले में दोस्तों हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में 6,000 जो हमारा पी दिया हुआ है उसका 1% मतलब 1 वर्ष का निकालते हैं। ठीक है, तो परसेंट क्या दिया है 10। ठीक है, परसेंट जो दिया है हमारा 10 है, तो पहले बार 10 रहेगा, दूसरे वर्ष भी 10 रहेगा, तो क्या है 10 लिख लिया, और 1 वर्ष है तो ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, क्या हो गया 600। ठीक है, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज जो हमारा आया 600 आया। ठीक है, अब दोस्तों इस साधारण ब्याज जो 600 आया है उसको हम एट नीचे उतार लेंगे सेकंड वाले में, और अब हम उसका 600 का 10% निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे वर्ष का हो जाएगा। तो 600 का हम 10% फिर निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, 600 गुणा 10/100। अब फिर से एक एक 0 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से नीचे बचेगा 60। ठीक है, तो ये जो 600 है उसको हम नीचे लिख लेंगे और उसके बगल में जो हमारा 60 आया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दोनों वर्ष का साधारण ब्याज निकल कर आ गया। जिस इस तरफ जो हमारा नीचे आया है 600 प्लस 600 करेंगे तो वह हमारा साधारण ब्याज है, और इन सभी को हम जोड़ देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो ऐसा ही जो हमारा आया है 600 प्लस 600 यानी कि 1200, और CI जो हमारा आएगा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वह आएगा 600 प्लस 600 प्लस 60 यानी 1260। ये इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब अगर हम इन दोनों को घटा देते हैं दोस्तों, CI माइनस SI करेंगे तो कितना ब्याज निकल कर आया था, यानी कि होगा इसमें 60 आ जाएगा। ठीक है, इन 1200 में से 1260 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी हम कुछ सवालों को और कराएंगे, और इसके बाद जो सवाल एक हम कराएंगे उसमें 3 वर्ष को समझा देंगे। ठीक है, अब यह 2 वर्ष का था, जैसे जैसे वर्ष बढ़ते हैं तो उसका तरीका भी अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया है पी दिया है 3,000, आर दिया है 15% और समय दिया है टी दिया है 2 वर्ष। ठीक है, ये भी 2 वर्ष के लिए है। चलिए इसको समझते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। पी बराबर 3,000, ठीक है, आर बराबर 15 और टी बराबर 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या किए थे हमने, ठीक है, पी बराबर किया 3,000, इसके बाद फर्स्ट और सेकंड
ठीक है, 2 वर्ष का निकालना तो फर्स्ट वर्ष लिख लिया और सेकंड वर्ष लिख लिया। तो पहले वर्ष के लिए 1 लाइन, दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन। ठीक है दोस्तों, अब हम 3000 का 15% निकालेंगे 1 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, तो साइड में निकाल लेते हैं 3000 का 15%। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो 15/100 हो जाएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 30 गुणा 15। ठीक है, 30 गुणा 15 करेंगे। ठीक है दोस्तों, गुणा करके आप देख लीजिएगा, इनका गुणा करने पे दोस्तों 450 आएगा। ठीक है, इनका गुणा हो गया, पहले वर्ष का निकल कर आ गया 450। 450 वैसे ही के वैसे नीचे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, 450 का 15% निकालेंगे फिर। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है दोस्तों, इसको काटिए, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 3 15, ये कट गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है, ये कट गया। अब इसको काट देंगे, जो नहीं कटेगा तो इसका गुणा करते चले, 2 4, अब बचा 2 दूनी 4 .5, 22.5। अब इनका गुणा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना का 6 7.5। ठीक है, 67.5 आया। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्या आ गया हमारा SI जो आया 450 प्लस 450 यानी 900, और CI जो आएगा इन तीनों को जोड़ देंगे तो CI हो जाएगा हमारा 900। इनको जोड़ के देख लीजिएगा 967.5। ठीक है दोस्तों, अब इसका CI माइनस SI करेंगे तो क्या आ जाएगा 67.5। ठीक है, आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी से आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी की मदद हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 2 वर्ष का तो पहले करा दिया था, यहाँ पर अब हमको 3 वर्ष का निकालना है। तो हमारा जो P दिया हुआ है 3000, R दिया है 20% और T है 3%। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो 3000, ठीक है, P बराबर R बराबर 20% और T है 3%। तो अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम 2 वर्ष के लिए जब निकालते रहे तो 2 लाइन खींचते रहे। अब हम 3 वर्ष के लिए निकालेंगे तो क्या पहले और दूसरा में वैसे ही रहेगा, लेकिन तीसरे वाले में क्या हो जाएगा 4 लाइन आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे वाले के लिए 4 लाइन हो जाएंगी। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे इसको हम समझा देते हैं। पहला और दूसरा तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो पहला और दूसरा हम निकाल लेते हैं। तो 3000 का 20% हम निकालेंगे। चलिए 3000 गुणा 20/100, जो पहले वर्ष का निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या आया 0 3 दूनी 6, यानी पहले वर्ष का निकल कर आया 600। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हम 600 लिखेंगे। अब क्या करते थे, 600 को हम वैसे के वैसे नीचे उतारेंगे, जो उतार लिया। अब हम 600 का 20% निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, जे मतलब कैंसिल हो गए। अब ये क्या आ जाएगा दोस्तों, जी 120 आया। ठीक है, इनका गुणा करेंगे तो 120 आया। 6 का 20 में गुणा किया तो 120 आया। अब तीसरे वाले के लिए दोस्तों क्या होगा, 600 वैसे ही उतारेंगे, नीचे आता जाएगा 600। अब 120 भी वैसे ही आएगा। ठीक है, अब ये थर्ड वाली जो लाइन में, इसमें भी हमको एक बार 120 लिखना है। अब इस 120 का हम 20% निकालेंगे। 120 गुणा 20%। ठीक है, तो जीरो जीरो से कैंसिल, क्या आया 24। ठीक है दोस्तों, समझ में आई तीसरी लाइन। ठीक है, सेकंड वाली लाइन का हमने 600 वैसे उतार लिया और 120 को उतार लिया। अब एक बार और 120 हमको लिखना पड़ा है यहाँ पास।
ठीक है दोस्तों, चलिए SI क्या है, SI आया है 1800, 3 बार 600 थे, हमने इसको जोड़ दिया। CI जो आएगा दोस्तों, इन सभी को जोड़ने पे हमको CI मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन सभी को जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आया, 2184। ठीक है, अब CI माइनस SI करेंगे, ठीक है, तो हमारा ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो CI माइनस SI करें तो कितना आया दोस्तों, 2184 में से 1800 घटा दिए तो 384 बचा। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपसे पूछेगा 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो आप इसी तरीके से निकाल कर आंसर ला सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से। सूत्र से नहीं है, डायरेक्टली आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया है। तीसरी लाइन वैसे सेम नीचे उतारते जाना है, बस एक पार्ट और जो जुड़ जाता है, 120 यहाँ पर हमने लिख दिया था, वैसे ही होगा। वीडियो पसंद आता तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।